राधे राधे। मैं ममता तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है सोशल एक्टिविटीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि गृह भेंट कैसे करते हैं या घरों का दौरा कैसे करते हैं या सर्वे कैसे करते हैं। मैं इसलिए इतने सारे या यूज कर रही हूँ क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगभग एक जैसी हैं। आप घरों का दौरा करेंगे तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए करेंगे, आप घरों का दौरा करेंगे तो गृह भेंट होगा उसमें, है ना। जैसे हमारी आशा दीदी हैं, वो बच्चों के लिए जाती हैं घरों का दौरा करने, जिसमें वो छोटे बच्चों का वज़न लेती हैं। गर्भवती माता अगर है तो उनकी सारी जांचें वगैरह जो भी हैं उनका पंजीयन करना। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी हैं तो वो भी लगभग सामान्य यही काम होते हैं। टीकाकरण के लिए भी आप बुलाने जाते हैं। कोई संस्था है या कोई ऐसा विभाग है जो सर्वे करता है तो जाहिर सी बात है आप सर्वे करने के लिए भी गृह भेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो कैसे हम अपनी गृह भेंट को या कितना अच्छा बनाएं कि जिससे जब हम किसी के पास जाएं गृह भेंट करने तो हमारा वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो उसके कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं जो हमें करने चाहिए। और नियम तो ऐसा बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बातें ही करनी है लोगों से। मैंने बहुत बचपन में एक बार एक चीज़ पढ़ी थी कि आपका ये मुंह है तो आपको चाहे तो जो करवा दे। तो नॉर्मल बातें करनी है, बस बातें ऐसी करनी है कि लोगों को अच्छी लगे। भैया अच्छा लगेगा तभी आपका काम होगा, बिना अच्छा लगे तो आपका काम होने वाला है नहीं। तो जब भी आप गृह भेंट करने जाएं तो आपका जो अभिवादन हो, अभिवादन से मेरा तात्पर्य है कि जो भी आपको पहले मिले आप उसको बहुत अच्छे से नमस्कार कीजिए। जो भी लोकल वहाँ की भाषा है, राधे राधे बोलिए और उनसे थोड़ा सा उनका हाल चाल लीजिए, थोड़ा सा उनके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए, फैमिली वाला व्यवहार कीजिए कि आप उनके लिए ही आए हैं, आपको उनकी बड़ी चिंता है। फिर धीरे धीरे करते करते वो फिर उनको अपनी बातों में लीजिए। अब समस्या कहाँ आती है, हम जाते हैं, हमारे पास इतना सारा काम होता है, हम जाते ही हम क्या कहते हैं, नमस्ते, हम ये विभाग से आए हैं और हमको आपके गांव का आपके घर का सर्वे करना है। आप अपना ये डॉक्यूमेंट हमें दिखा दीजिए, हमें फटाफट ये सर्वे करके हमें दूसरे का। अब सामने वाला अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपके पास समय ही नहीं है कि आप उसके सवालों का जवाब दें। तो फिर वो भी आप भैया आपके पास समय नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है, हम नहीं दे रहे, हम नहीं लगवा रहे टीका अपने बच्चों को, हम नहीं दे रहे अपनी जानकारी, क्या कर लोगे। अब उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, गया तो जो हमारा गया, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। और जब आप पहले घर में गए आपका दिमाग ख़राब हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरे घर में जब आप जाएंगे तो आपका दिमाग फिर ख़राब होना है। तो इसलिए जब भी आप सर्वे करने जाएं या जब भी आप गृह भेंट करें तो अपने मन को शांत रखिए। देखिए ये जो सोशल सेक्टर होते हैं यहाँ पे इंसान को बड़ा नरम होना पड़ता है। आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, सबके घर में होती है, पर जब आप समुदाय के बीच जा रहे हैं तो आपकी वो जो समस्याएं हैं ना, आप उनको नहीं देख के सामने जा सकते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ पेशे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान को अपनी समस्याओं को किनारे रखना पड़ता है। आपका मन हो ना हो आपको हंस के ही बात करनी है। तो इसलिए जो भी आपकी समस्याएं हैं जब आप फील्ड जाएं या जब आप गांव जाएं तो उन समस्याओं को किनारे रख के जाइए, वरना क्या होगा, आपका दिन भी बेकार होगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जब आप जाएं तो बड़े मुस्कुराते हुए अभिवादन कीजिए, जिससे अगर उसका मन भी नहीं है ना आपसे बात करने का तो भी उसको लगे यार इतने अच्छे से बात कर रहा है, चलो इससे 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, हमारा क्या चला जाएगा। तो पहले आप अच्छे से प्यार से उससे बात कीजिए, और दादी कैसी हो, राम राम, राधे राधे, जय सिया राम। या कोई काका हैं तो उनसे अभिवादन कीजिए, और सब मज़े में, कैसी चल रही है खेती किसानी, बच्चे कहाँ हैं, अच्छा मैंने तो सुना है आपकी बहू को बच्चा होने वाला था तो ऐसा है। थोड़ा बहुत उनसे ऐसी बातें कीजिए और थोड़ा उनके ज़माने की बातें कीजिए। जब वो थोड़ा सा आपके साथ अच्छा व्यवहार, उनका मतलब वो सामान्य व्यवहार करने लगे, तब आप अपनी बात रखिए। फिर देखिए कैसे जादू की तरह ये ट्रिक काम करती है, एक बार करके देखिएगा,
फिर बताइएगा मुझे, कमेंट में लिखिएगा कि कितना मज़ा आया ऐसा करने में। अब अच्छा, जैसे जो बहनें हैं मेरी, वो जा रही हैं अगर गृह भेंट करने या सर्वे करने, तो अच्छा अम्मा आपकी बहू से भी मिलना था, या अच्छा आपको पता है ऐसी योजना आई है गांव में, तो आपको पता है क्या उसके बारे में, आपको उसका लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता भैया कि गांव में ऐसा कोई व्यक्ति होगा या शहर में जो ये कहे कि मुझे किसी योजना का लाभ नहीं चाहिए। फिर थोड़ा सा आप उसको अपनी योजना के बारे में बताइए। अच्छा, अब एक समस्या आती है कि जब आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आपको कभी सही नहीं मिलने वाला। तो भैया वहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि आपको उनको ये कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको सामने से उनसे पूछनी पड़ेंगी। सवाल आपके दो तरह के होने चाहिए, एक बंद सवाल, दूसरे खुले सवाल। बंद सवाल का जवाब आएगा हाँ या ना में, और खुले सवाल का जवाब आएगा बहुत सारा विस्तृत रूप में। तो जब भी आप सवाल करें तो खुले करें, बंद सवाल नहीं करें, वरना हाँ और ना में कहानी ख़त्म हो जाएगी। हाँ और ना में कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है कि जब आपको वो सारी जानकारी दे दें तो आते समय आप उनको बहुत अच्छे से धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद बोले बिना भैया आना मत, दोबारा वो आपको अपने पास आने नहीं देंगे। ये कुछ बेसिक नियम है लोगों से बोलचाल के। ये हम पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। इतनी भाग दौड़ में ये कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं, तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। और अच्छा है कि मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। अगर ये हम भूलते नहीं तो मेरी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरी ज़रूरत पड़ी इसलिए मैं बड़ी खुश कि मेरे वीडियो चल रहे हैं। तो आप लोग जब भी इस तरह की गतिविधियाँ करने जाएं तो दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बाकी कुछ मत रखिए ध्यान। एक तो जिस चीज़ के लिए आप कहें वो ध्यान रखिए, दूसरा आप ये ध्यान रखिए कि आपको भैया सामने वाले का सम्मान करना है, बड़े प्यार से बात करनी है। वो गुस्सा भी करे तो भी आपको बड़े प्यार से बात करनी है, गुस्सा नहीं दिखाना उसके बदले में, प्यार से ही बात करनी है। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम प्यार से बात करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्यार से बात करना सीख लीजिए। और दूसरी चीज़, आप जिस विषय को लेकर गए हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। भैया वो सब के सब पीएचडी वाले होते हैं, आपसे इतने सवाल पूछेंगे कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अपने विषय वस्तु की तैयारी आप बहुत बेहतर तरीके से करके जाइए, वरना फंसेंगे गोल गोल। फिर आप कहेंगे हमारा काम ही नहीं हुआ, दीदी ने तो वीडियो में ऐसा बोला था, अब हमारा काम ही नहीं हुआ। तो भैया तैयारी, सब्जेक्ट की अच्छी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और हमारे चेहरे पे प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। फिर देखिए आपके काम कैसे नहीं बनते। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको देती रहूं और मेरा भी मन लगा रहे। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो मेरा भी मन लगेगा नहीं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबको राधे राधे। भैया राधे राधे वालों को राधे राधे, जय सिया राम वालों को जय सिया राम। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना अगला वीडियो नहीं बनाने वाले हम।